अब एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से धीरेंद्र शास्त्री, ये वो नाम है जो काफी ज्यादा चर्चा में है। चर्चा में होने के बाद एक बार फिर से अब ऐसा बयान उन्होंने दिया है जिसके बाद सुर्खियों में और ज्यादा आ गए हैं। उन्होंने कहा है कि तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। दरअसल आपको बता दें कि 23 तारीख कल थी और 23 तारीख को अगर बात की जाए तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती होती है। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, उसी की तर्ज पर धीरेंद्र शास्त्री ने यह बहुत बड़ी बात कही है जिसमें उन्होंने कहा है कि तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। चारों बिल्कुल, देखिए पिछले कुछ दिन से हम देख रहे हैं कि बागेश्वर धाम महाराज के नाम से पंडित धीरेंद्र शास्त्री पर लगातार कई तरह के सवाल उठे। जिस तरह वो क्रिया करते हैं, ये भी कहा गया कि वो दरअसल अपने मन की बात किसी को नहीं बताते हैं, लेकिन पढ़ लेते हैं जो भी समस्या आती है, जो भी लोगों की समस्याएं होती हैं। लेकिन इन सब के बीच आपको ये भी बता दें कि ये बयान जो है उसको लेकर घमासान भी मचा। लेकिन इस बीच पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने एक बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि अगर तुम मेरा साथ दोगे तो मैं भारत को हिंदू राष्ट्र बना दूंगा। और जैसे ही उन्होंने ये बात कही, वहां मौजूद लोगों ने जय श्री राम के नारे जो है वो लगाने शुरू कर दिए। अभिषेक, बिल्कुल, तो देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से धीरेंद्र शास्त्री जो हैं उनके जो चाहने वाले हैं वो उनके कार्यक्रम में शामिल होते हैं। और इस दौरान ही धीरेंद्र शास्त्री ने यह बात कही है जिसमें उन्होंने कहा है कि तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। कई जगहों पे इस बयान का समर्थन भी हो रहा है, कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आखिर ऐसा क्यों? भारत वो देश है जो संविधान से चलता है और संविधान से ऊपर कुछ नहीं है। और संविधान में सभी के लिए, हिंदुस्तान में खास करके जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी एक हैं। और अब ऐसे में अगर इस तरीके का बयान आता है तो ये बहुत सारे सवाल भी खड़े करता है। चलते हैं सागर के पास, उनके पास कुछ और जानकारी। सागर, लेकिन सबसे पहले आज के दिन ये अब जान लेते हैं कि आखिर क्या है बागेश्वर धाम। आखिर जिस तरह से विवाद ये बढ़ा, एमपी के छतरपुर जिले के गढ़ा गांव में ये धाम है जहां पर ये कहते हैं धीरेंद्र जी की आप लोग आइए, यहाँ पर आपके सारे जो सपने वो पूरे होंगे, आप जिस परेशानियों से दूर होंगे। बागेश्वर धाम में बालाजी हनुमान जी का मंदिर है। ये बागेश्वर धाम कहां पर है, वहां की खासियत क्या है, वहां पर कौन कौन सी ऐसी मान्यताएं हैं, वो हम आपको बता रहे हैं। मंदिर के पास ही धीरेंद्र शास्त्री का दरबार भी है जहां पर रोज वो दरबार लगाते हैं और जहां पर उन्हें बुलावा आता है वहां पर जाकर भी प्रवचन सुनाते हैं। इसके साथ ही साथ देखिए मंगलवार को लोग वहां पर अपनी अर्जी लगाते हैं। आज का दिन है, वहां पर लोग पहुंच रहे हैं अपनी अर्जी भी लगाने के लिए। लेकिन उनका एक बयान जो सामने आया कि सारे हिंदू अगर एक साथ आ जाए तो मैं हिंदू राष्ट्र बना दूंगा। वहीं लाल कपड़े में नारियल बांधकर वो अर्जी लगाते हैं। इसके साथ ही साथ अन्य कई और बातें बागेश्वर धाम की जो सामने आई हैं। मंदिर की 21 परिक्रमा की मान्यता है। अगर आप 21 बार परिक्रमा करिए तो माना जाता है कि सभी जो आपकी जिंदगी में मनोकामनाएं, इच्छाएं हैं वो पूरी होंगी, ऐसा कहते हैं शास्त्री जी भी। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और भी कई ऐसे ग्राफिक्स जो हमने तैयार किए चारों। बिल्कुल, देखिए ग्राफिक्स के जरिए भी आपको समझाएंगे, कई अहम जानकारियां देंगे, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में लगातार हम देख रहे हैं कि पंडित धीरेंद्र शास्त्री के जो दावे हैं अब उन पर बहस छिड़ गई है। और सवाल ये रह गया है कि क्या ये वाकई मुमकिन है कि कोई भी व्यक्ति जो हमारे मन में चल रहा है उसे जान सके, उसे पढ़ सके। हालांकि कुछ लोग इसे जादू कह रहे हैं तो कुछ लोग इसे कला भी कह रहे हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाएंगे और जानकारियां भी देंगे। लेकिन सबसे अहम सवाल सागर ये है कि क्या वाकई ये मुमकिन है। और कई हम लोग देख चुके हैं, कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस बात को साबित किया है कि मन की बात को पढ़ा जा सकता है। बिल्कुल, कई टीवी चैनल्स पर आपने इन तस्वीरों को देखा भी होगा। पिछले कुछ दिनों में लगातार कई मेहमान ऐसे आए जिन्होंने लोगों के मन की बात पढ़ी है। लेकिन अगर हम बात करें धीरेंद्र शास्त्री ये विवादों में क्यों आए, क्योंकि अब ग्राफिक्स कुछ और है। धीरेंद्र शास्त्री के बारे में हम आपको दिखाएंगे और कैसे फंसे, चमत्कार के दावे पर इनके सवाल उठे हैं चारों। बिल्कुल, देखिए चमत्कार के दावे पर कई सवाल उठ रहे हैं और उसको लेकर देखिए कई शोध भी हो रहे हैं, कई सवाल उठ रहे हैं। आपत्तिजनक बात पर बवाल हो गया है, ये भी एक अहम पहलू निकलकर सामने आया। और हाल में हमने ये भी देखा कि किस तरह से आज ही धीरेंद्र शास्त्री के एक रिश्तेदार ने एफआईआर दर्ज कराई कि उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है। आपको याद होगा कि कथा छोड़कर भागने का आरोप लगा था, जिस दौरान ये नागपुर में कथा कर रहे थे और कहा गया कि 2 दिन पहले ही पंडित धीरेंद्र शास्त्री जो हैं वो कथा छोड़कर भाग गए। देखिए नागपुर की संस्था की चुनौती भी आपको याद होगी, जब 30 लाख देने के लिए कहा गया था कि आप खुले मंच पर, देखिए 30 लाख रुपए का जिक्र किया गया
कि आप चमत्कार आप साबित करके दिखाइए, 30 लाख रुपए आप लेकर जाइए। हालांकि बाद में धीरेन्द्र शास्त्री ने इस चुनौती को स्वीकार भी किया था, मीडिया के सामने ये बातें भी सामने आई थी। तो चलिए इन तस्वीरों के बाद बात अब करेंगे